नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं एक परामर्शकर्ता यानी कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और सुराना कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मैं यहाँ पर पढ़ाता भी हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक मानसिक विकार है जो ज़्यादा कॉमनली नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर किसी को इसका अनुभव हो तो उसकी पहचान करना और फिर उसका ट्रीटमेंट करना कई बार काफ़ी मुश्किल साबित हो जाता है। जिस टॉपिक के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसे कई बार हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि इस व्यक्ति के बहुत सारे मूड स्विंग हो रहे हैं, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर को मूड स्विंग के अनुभव से नहीं जोड़ा जा सकता है। मूड स्विंग में जब आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति का आज सवेरे मूड अच्छा था लेकिन दोपहर तक उनका मूड बहुत बिगड़ गया, शाम तक वो बहुत गुस्से में थे और रात तक वो थक हार के सो गए, ऐसा हम कहते हैं मूड स्विंग हुआ। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर एक व्यक्ति कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई बार कई महीनों तक अति उत्तेजित होकर बिहेव करता है और कई महीनों तक या कई दिनों तक, हफ्तों तक अति उदासीनता से गुजरता है। तो इसे इंग्लिश में मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। मैनिक का मतलब ये है कि अति उत्तेजना का आपको अनुभव होना, और डिप्रेसिव, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसका मतलब है उदासीनता। अब जब किसी को इस तरह की बीमारी हो जाए तो वे क्रम से टर्न बाय टर्न ऐसी फेजेस से गुजरते हैं कि कभी कभी उन्हें मैनिक एपिसोड हो रहा है यानी कि अति उत्तेजना का अनुभव हो रहा है, और डिप्रेसिव एपिसोड हो रहा है यानी कि उदासीनता का अनुभव हो रहा है। जब यह अनुभव कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक या कई बार कुछ महीनों तक रहे और उसके बाद में बदल जाए, यानी कि मैनिक से डिप्रेसिव, डिप्रेसिव से मैनिक, ऐसे अनुभव होने लगे, तो इसे बाइपोलर डिसऑर्डर माना जाता है। अब आपको थोड़ा मैं समझा दूं कि मैनिक या अति उत्तेजना का मतलब क्या है, डिप्रेसिव यानी कि अति उदासीनता का मतलब क्या है। तो मैनिक फेज एक ऐसा फेज है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेगा, कोई व्यक्ति बहुत ही उत्तेजित महसूस करेगा खुद को। ऐसे टाइम पर उनके काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वे बिना ज़्यादा खाए पिए, बिना ज़्यादा आराम किए, कई बार 1-2 घंटे केवल रात को सोकर भी पूरे पूरे दिन जाग कर काम कर सकते हैं। और इस टाइम पर उन्हें अपने बारे में बड़े बड़े ख्याल आने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करने लगते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि उन्हें दैविक शक्तियाँ मिल गई हैं। कई बार उन्हें ऐसे लगने लगता है कि वे बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो गए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, बहुत बड़े संत महात्मा बन गए हैं। उन्हें कई बार ऐसे लगने लगता है कि वो बहुत बड़े राजनेता बन गए हैं, या कोई बहुत बड़े एक मशहूर व्यक्ति बन गए हैं, या बड़े बड़े मशहूर व्यक्ति, राजनेता, धर्मगुरु उनसे बात करने आएंगे, उनसे सलाह लेने आएंगे। इसे हम एक मैनिक एपिसोड के लक्षण की तरह देख सकते हैं, जहाँ पर व्यक्ति इतना उत्तेजित हो गया है और अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बिलीव करने लगा है कि उन्हें लगता है कि वे ही सब कुछ हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद या कुछ ही दिनों बाद कई बार हम देखते हैं कि ये भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है और व्यक्ति बिल्कुल उदास हो जाता है। उन्हें ऐसे लगने लगता है कि जीवन जीने लायक नहीं है, उनकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, वे घंटों घंटे सोए रहते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, और कई बार उनकी जीने से भी इच्छा उठ जाती है। कई बार उनके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। और दुर्भाग्यवश कई बार कई लोग ऐसे अटेम्प्ट करने में सफल भी हो जाते हैं और आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही एक गंभीर बीमारी है। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इसका भी इलाज और इसका भी नियंत्रण करना पॉसिबल है। अब जैसे कि किसी भी मानसिक विकार में देखा जाता है, इलाज का मतलब ये नहीं है कि ये कोई शर्तिया इलाज है और जड़ से इसे निकाल कर फेंक देगा। इसका इलाज का मतलब ये है कि इसे नियंत्रण में रखा जाए, इसे काबू में रखा जाए, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। तो इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, जैसे कि मैंने अलग वीडियोस में भी आपको बताया है कि
सबसे पहली जो बात ये है कि अगर आपको ऐसे कोई लक्षण किसी में दिख रहे हैं तो इनका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि कई बार मैनिक एपिसोड में लोग ऊट पटांग बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, तो उनका मजाक ना उड़ाएं। ये चिंता का विषय हो सकता है और उन्हें एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट और एक अच्छे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेने की ज़रूरत है। उन्हें अगर सही समय एक साइकाइट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया जाए तो इसकी असेसमेंट की जा सकती है, उन्हें सही दवाइयाँ दी जा सकती है और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें समझाया जा सकता है कि किन लक्षणों पर वो ध्यान दें और इन लक्षणों को बढ़ने से या आगे और हो जाने से कैसे रोका जाए। तो इसके लिए एक नियमित रूप से जीवन को जीना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा व्यक्ति ज़्यादा देर सोए या बहुत कम देर सोए, ज़्यादा शराब का सेवन करे, ड्रग्स का सेवन करे, तो इससे उनकी हालत में और आप देख सकते हो कि और बिगड़ सकती है उनकी हालत, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ लेनी होगी, शराब का सेवन नहीं करना है, ड्रग्स का सेवन नहीं करना है, अपने नींद और अपने आराम को अच्छे से लेना है और सही आहार को लेना है। टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। और कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट की दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि आपको रेगुलर रूप से ब्लड टेस्ट करने होंगे, देखने के लिए कि जो दवाइयाँ हैं उनका आपके शरीर के ऊपर किसी तरह का दुष्परिणाम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर्स आपको नियमित रूप से कोई प्रकार के ब्लड टेस्ट करने के लिए भी कह सकते हैं, जिन्हें आपको टाइम टू टाइम करना होगा ताकि आपके लिवर, आपके किडनी, आपके बाकी शरीर के ऊपर इसका दुष्परिणाम ना हो। तो सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, सुनने में काफ़ी डरावना लगता होगा, और कई बार जब इनके लक्षण कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं तो ये दिखने में भी काफ़ी डरावना हो सकता है। लेकिन उम्मीद यही है हमारी कि सही समय पर अगर इसकी डायग्नोसिस की जाए और नियमित रूप से इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो इसे अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। आपके सहायता की भी बहुत ज़रूरत होगी ताकि आप इसका मजाक ना बनाएं, इससे डरे नहीं, घबराएं नहीं, अंधविश्वास और मिथक को बिलीव ना करें, और सही समय पर सही व्यक्ति के पास ऐसे पेशेंट को अगर आप ले जाएंगे तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि उन्हें भी सही ट्रीटमेंट मिलेगी और जो उनके परिवार और प्रियजन हैं वे भी उनके साथ में अच्छी तरीके से खुशहाली से जी सकेंगे। तो इसी संदेश के साथ में मैं आपसे आज के लिए इजाज़त लूँगा। अगले वीडियो तक धन्यवाद।